हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो मैं आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और ये ब्लॉग भी बहुत लंबा जाने वाला है। और आज ना एक बहुत स्पेशल डे है। आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तो आज देखते हैं सेलिब्रेशन क्या होने वाला है, इस ब्लॉग में क्या होने वाला है। और आज हाँ, मैं आपको अपना हाउस टूर भी कराने वाली हूँ। फ़िलहाल तो अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ। मम्मी नहाने गई हैं, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। सब लोग पहले नहाएंगे, तैयार होंगे, फिर आपको हाउस टूर कराएंगे। उसके बाद हम एनिवर्सरी का जो भी सेलिब्रेशन पार्टी जो भी होगा वो दिखाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। ये देखो पीछे का व्यू कितना मस्त आ रहा है ना, एकदम ये गार्डन में। चलो नहाने के बाद। तो गाइज़, मैं नहा धो के बहुत देर की रेडी हो गई, बट ब्लॉग करना भूल जाती हूँ। पता नहीं, मैंने आदत नहीं डाली है ना अभी ब्लॉग वगैरह ज़्यादा बनाने की, भूल जाती हूँ। मैं नहा धो के रेडी हो गई थी बहुत टाइम की, और अब मैं रेडी हुई हूँ फाइनली। पापा जा रहे हैं हम लोगों को पिज़्ज़ा खिलाने। मम्मी तैयार हो रही है, अंदर सब तैयार हो रहे हैं। मैंने पहनी है ब्लैक कलर की टी शर्ट, लॉन्ग साइज़ की है, अच्छी लग रही है मुझे। ये हेयर कट ना मैंने अपने आप कर लिया है घर पे, पता नहीं क्या यार, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं। मैं आई हुई हूँ अभी बाहर, थोड़ा सब लोग अंदर तैयार हो रहे थे। व्लॉग करो ना तो बड़ा सब लोग चीखते हैं, अभी भी आवाज़ आ रही है। सब लोग अंदर हैं, तैयार हो रहे हैं। और मैं ना हाउस टूर अगर वहाँ से आके टाइम मिल गया तो कराऊंगी, वरना नेक्स्ट ब्लॉग में मैं यार हो नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, तो मम्मी रेडी हो जाएंगी, फिर मिलते हैं। फिर वहाँ का सेलिब्रेशन दिखाएंगे छोटा सा। हम लोग आ गए और ये देखो केक कटिंग भी हो गई। हम लोग केक खा रहे हैं। हमने मंगाया था ये तंदूरी पास्ता, टिक्की, मोमोज़ और वो चाट थी। सब कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तो बाकी की चीज़ें फिनिश हो चुकी है। बाकी की जो चीज़ें मंगाई थी वो फिनिश हो चुकी है। ये देखो कैसे खा रही है। फिर वहाँ पे जाके मैंने केक कटिंग के फ़ोटोज़ ले लिए थे, क्योंकि मैं ब्लॉग में लेना भूल गई थी। मैंने मम्मी पापा के बहुत सारे फ़ोटो खींचे और काफ़ी ज़्यादा खुश थे हम लोग। लेकिन हमें हमारी दादी की कमी काफ़ी ज़्यादा गली, क्योंकि एनिवर्सरी वाले दिन दादी सुबह ही फ़ोन करती थी मम्मी पापा को सेलिब्रेट करने के, मतलब उनको बधाई देने के लिए उनकी सालगिरह की। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए पापा को हमने फ़ोटो में हंसने के लिए बोला तो था, बट वो याद कर रहे थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। अब हम लोगों ने केक कटिंग वगैरह कर लिया, खाना खा लिया है। ये देखो तो वो निकल रहे हैं घर जाके। गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगी बाइक पे, बहुत मज़ा आया। वहाँ के खाने का बोले तो बहुत टेस्टी था यार। मैंने अपने लिए मंगाया था तंदूरी पास्ता और सूखी पापड़ी चाट वाली जो होती है, और टिक्की वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें मंगाई थी। आधी चीज़ें तो हमने ख़त्म कर दी। ब्लॉग बनाना मैंने आपको बताया था, भूल जाती हूँ ब्लॉग बनाना। तो बहुत टेस्टी था सब कुछ। चलो थोड़ा सा टूर करा देती हूँ। ठीक ठीक समय से आ गए हम, ज़्यादा देर नहीं हुई। हमने केक कटिंग वगैरह की जल्दी जल्दी से और सारा काम कर दिया। चलो आपको थोड़ा एक छोटा सा टूर करा दूँ। तो वहाँ से हमारा मेन गेट शुरू होता है, 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है। तो मैं अभी आपको बाहर जाके नहीं दिखा सकती, ताला लगा हुआ है, मंदिर हो चुका है बंद। फिर वहाँ से जब हम चल के आएंगे तो इधर रास्ते में हमारे महादेव बाबा शिवलिंग, तो इधर ये आ गया। और पता है सबसे अच्छी बात मेरे क्या लगती है, यहाँ पे गार्डन है। कितना भी घूमो घास में भाई। ये देखो एक गार्डन ये है और दूसरा साइड ये है। इधर तो बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं इधर बहुत। मुझे देखो इस पे आया हुआ है फूल। पता है इधर जो सुबह को दर्शन करने आते हैं ना भक्त, वो लोग तोड़ लेते हैं, वरना फ्लावर तो बहुत हैं। और ये है, फिर सीधे चल के आओ तो ये आ जाएगा मंदिर। तो यहाँ पे 3 मंदिर हैं। ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है, इसमें श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हैं। और उधर श्री कृष्ण जी, राधा जी। उसी में हम अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा लेते हैं, अभी तो बंद हो गया है। उधर हैं दुर्गे माता, हनुमान बाबा और भैरव बाबा हैं उधर। और फिर ये आ जाता है गार्डन। और फिर हमारा घर इधर से जाके ही है, मतलब हमारा रूम है, घर तो नहीं। पता है हम लोग छोटे सी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हमारा कभी भी सेट नहीं रह पाता सामान। ये आ गया हमारी जगह, दिखाती हूँ।
गाइस मैं आपको दिखाने वाली थी अंदर रूम वगैरह का नज़ारा। फिर अंदर से इतनी चीखने की आवाज़ें आ रही थी, मैं अंदर जाके देख रही हूँ तो मेरे बहन भाई इतना ज़्यादा लड़ रहे थे ना, क्या बताऊँ। और मैं ना 2 फ़ैन हैं तो दोनों ख़राब हो गए थे, बहुत धीरे चलते थे, तो उनको ठीक करने के लिए भैया आ रखे थे पंखा ठीक करने वाले, तो इसी वजह से अंदर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो मैंने नहीं दिखाया। अब दिखा देती हूँ, वो सारा जगह तो मैंने आपको दिखाई दी थी, अब मैं ये वाला हिस्सा दिखाऊंगी। बट अभी आप कुछ और देखो, कितना मस्त लग रहा है ना, एकदम सनसेट हो रहा है, बहुत मस्त। चलो मैं आपको अंदर का तो सबसे पहले आता है ये अंदर का, यहाँ से स्टार्ट होता है। 1 मिनट, तो ये वाला जो बिस्तर आपको दिख रहा है जो थोड़ा सा फैला हुआ है, इस पे मैं आपको बता रही थी, मेरे सबसे छोटे वाले चाचा जो हमारे संग रहते हैं वो इस वाले बिस्तर पे सोते हैं। और फिर उसके बाद ये आ जाती है किचन, बहुत छोटी किचन है ना, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था इतने सारे लोग हम एक संग रहते हैं तो कितना भी ठीक करने की कोशिश करो वो संभलता नहीं है। फिर आ जाता है हमारा रूम, इसमें रूम में ना कोई स्लिप है ना कोई अलमारी है, तो इसीलिए हम ऐसे सामान सेट करके रखते हैं। सिद्धि देखो, सिद्धि सोने की नौटंकी कर रही है, ये सो रही है। नहीं, वो सो रही थी, अभी उठी, मेरे बाबू उठा रहा है। ये मम्मी अभी सिद्धि को उठा रही हैं। और फिर ये इतना सा रूम के बाद ये आ जाता है बाथरूम। बाथरूम ये देखो, नैतिक ने के खुरापाती की इसके ऊपर बाथरूम लिख के। और ये है टीवी, इस छोटा सा ही रूम है बस। इधर कूलर है, ये वाला फैन आज ठीक हुआ है, ख़राब हो गया था, इतना छोटा सा है। एक हमने ये वाली अलमारी ले ली थी, और कुछ सब कुछ बहुत मुश्किल से अंदर सेट हो पाता है क्योंकि जगह हमारे घर में कम है। और फिर ये आ जाता है दूसरा बाथरूम, ये दूसरा बाथरूम है, और दोनों के अंदर मतलब कि काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, हमारे वहाँ पे नहीं है। फिर ये आ जाता है गाय का वो आ जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अब हमारी गाय नहीं है, हमने उसको दे दिया, हमारे घर नानी के यहाँ पे भिजवा दिया क्योंकि हो नहीं पा रहा था। हम लोग मतलब कि पापा को बाहर जाना रहता था, फिर मम्मी अगर वहाँ चली जाती थी मासी वगैरह करने दादी की हर महीने, तो फिर प्रॉब्लम होती थी, गाय का कौन करेगा। चाचा भी सुबह को जाते हैं ड्यूटी, शाम को आते हैं, तो यही रहता था, इसीलिए हमने गाय बेच दी। अब उसकी जगह पे ना यहाँ पे हमने खटिया वगैरह डाल दी है। ये मैं दोपहर में स्टडी वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा शोर करते हैं सब। ये वाला कूलर है, इसको चला के मैं यहाँ पे स्टडी कर लेती हूँ थोड़ी देर। और शाम को जैसे हमारे घर में काफ़ी मेहमान है, तो आपने अभी देखा जगह बहुत कम है, तो कोई मेहमान आता है उसको हम अंदर सुला देते हैं। बारिश वगैरह हो रही है, मतलब घर वाले यहाँ सो जाते हैं और मेहमान वगैरह हमारे रूम में सो जाते हैं। और अभी मैं बाहर जाके नहीं दिखा रही, मेरा मन नहीं है बाहर जाने का। बट हाँ, अब हम और मेरा भाई दोनों मम्मी के लिए गिफ्ट लेने जाएंगे। बट पीछे का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से, मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है यार, कितना मस्त है ना। तो फिलहाल मैं और मेरा भाई जाएंगे गिफ्ट लेने, और मैं आपको कुछ व्यूज़ प्यारे प्यारे दिखा देती हूँ। शाम के बज गए 6 से भी ऊपर हो गए, अब हो गया आरती स्टार्ट। शाम की आरती स्टार्ट सबसे पहले महादेव जी की होती है, तो सारे मेरे पापा वगैरह और सारे अंकल्स वहाँ बैठ के भी पंचायत जोड़ रहे हैं आरती करने से पहले। और मेरा भाई भी अभी खेल के नहीं आया, शायद वो क्रिकेट खेलने जाता है भाई, सुबह जाता है, सुबह स्कूल से आके थोड़ी बहुत देर रुकता है घर में, फिर चला जाता है, फिर आता है रात के टाइम में, और रात को भी आके खेलता है। तो अंदर का आप लोगों ने देख ही लिया, ऐसा ही सिंपल सा है। तो अब देखते हैं क्या होगा, आरती वगैरह मेरा भाई आ जाए फिर हम लोग कुछ लेने जाएंगे गिफ्ट वगैरह। मैं यहाँ पे ना आसपास में कोई अच्छी ढंग की दुकान नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर हमारे यहाँ जो दुकान है उन पर कुछ मिल जाए तो चलो देखते हैं। जब तक मैं ना पास्ता खा लेती हूँ, पता है वहाँ पे हम लोगों ने इतना ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, घर से खाना खा के गए थे, खाने में मिला तो हम लोग बांध के पैक करके ले आए थे। और आरती स्टार्ट हो गई है। ये जो छोटा सा बच्चा दिख रहा है ना, ये मेरे भाई का फ्रेंड है, मेरा भाई तो आया नहीं, ये दोनों संग में आरती करवाते हैं भाई, लेकिन अभी नहीं आया वो।
चलो जब तक मैं पास्ता खा लेती हूँ। जितना अच्छा लगा था, मैंने अपने लिए तंदूरी पास्ता मंगाया था। ये रहा टंटना। मैंने अपने पागल से भाई के लिए छोड़ दिया है, ये वाला मैं खाऊंगी। और यार मेरी बहन भी अंदर सो के उठ गई, अब वो भी मांगेगी। चलो कोई बात नहीं, देती हूँ, पास्ता खा लेती हूँ। सिद्धि, लेकिन ये मैं खाऊंगी। चम्मच लेके अपने लिए। मुझे लगा ही थी ये ज़रूर खाएगी। अब हम लोग लाइन जाएंगे जब मेरा भैया जाएगा कुछ लेने। तो ये रहा पास्ता, ये रही मेरी पागल सी बहन। सिद्धि पूरा लेके नहीं जाना था, एक और चम्मच ले, दोनों खाएंगे हम। पता है हमारे संग चलेगी तू मम्मी के लिए गिफ्ट लेने, हैं? ठीक है, ओके। हम तीनों साथ में जाएंगे, हैं सिद्धि? चलो आपको आगे मिलते हैं। गाइस इतनी बुरी तरीके से मेरा पोपट हो गया ना, बड़ा वाला पोपट जैसे बोलते हैं। मैंने अपने रुपए निकाले भाई साहब, इकट्ठे किए थे इतने दिन से। इतना ज़्यादा मेरा मन था मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट करूँगी एनिवर्सरी पे, लेकिन काम ख़राब हो गया। यही तो वहाँ सिरौली में यार, हमारे गांव में जो सारा चीज़ अवेलेबल है, मार्केट है, जब चाहें जैसा चाहें मन करे वो सामान ले आओ, गिफ्ट ले आओ, ईयररिंग ले आओ, कुछ भी ले आओ। लेकिन अब यहाँ पे मैंने 3 दुकानें हैं, मैंने तीनों पे ट्राई करके देखा, कुछ नहीं मिला भाई। इतना दिमाग ख़राब हो गया, अब कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला भाई। अब गिफ्ट देना हो गया कैंसिल। और चॉकलेट वगैरह की बात रही तो मेरी मम्मी मुझे मारती गिफ्ट देने के बदले, सूतती बहुत रख के। क्योंकि चॉकलेट एक तो पहली बात उनको पसंद नहीं है ज़्यादा, और दूसरी बात वो बोलती है अरे तूने फालतू की चॉकलेट देने के लिए अपने सारे रुपए खर्च कर लिए। क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं चॉकलेट वगैरह देती थोड़ी बड़ी देती, ऑफ कोर्सली गिफ्ट है तो थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए, 100-200 वाला। और हमारे यार मिडिल क्लास फैमिली है, ये आ गई नालायक। मिडिल क्लास फैमिली भाई ऐसा ही होता है कि 100-200 वाली चॉकलेट हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। 10 वाली खा लो, 20 वाली खा लो, लेकिन 100-200 वाली नहीं। कभी मन करे तो हम 60 वाली ले आते हैं, बट 100-200 की चॉकलेट बहुत हो गई। चॉकलेट नहीं दे सकते थे, और कोई चीज़ और मिली नहीं वहाँ पे। और ऊपर से इस लड़की ने अपने रुपए खर्च करे सो अलग, ये भी अपने काफ़ी सारे रुपए से इकट्ठे करती है। क्योंकि पापा जो है ना कहीं से, अब आज शाम को भी इसीलिए मैं सोच रही थी, इसीलिए हमने दिन में सेलिब्रेशन किया। शाम को हमारे पापा जाने वाले हैं कहीं शादी करने। ऑफ कोर्सली पंडित लोगों को ये काम होता है तो वी आर पंडित, तो पापा को ये काम रहते हैं। तो पापा जा रहे हैं शाम को शादी करने। कहाँ वो नो चिपकली दीवार पर नहीं दिख रही होगी शायद, वो दिख रही है, दिख रही है, नहीं दिख रही, जूम नहीं हो रहा कैमरा। अरे बहुत सारी हैं भाई इधर। तो उनको काम रहता है, आज शाम को भी कोई शादी करने जा रहे हैं वो, तो इसीलिए हम लोगों ने दिन में सेलिब्रेशन कर लिया था। क्योंकि शाम को वापस चले जाएंगे, इसीलिए मैंने गिफ्ट दिन में देने का सोचा था। मैंने कहा उनकी आरती करके वो चले जाएंगे, तो आरती करने के बाद वो चले जाएंगे, मैंने सोचा था उससे पहले भी गिफ्ट दे दूँगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो गिफ्ट देने वाला प्लान मेरा ख़त्म हो चुका है। और अब जैसे वो कहीं बाहर से आते हैं, कुछ भी काम करके आए, जैसे शादी करके आए, हवन करके आए, कथा करके आए, तो उसमें जो एक्स्ट्रा ऊपर के रुपए जो लोग चढ़ाते हैं वहाँ पे, वो जो रुपए होते हैं वो मुझे, सिद्धि को या मम्मी को, हम तीनों को दे देते हैं। वो आते से ही अगर हम सिद्धि ना दिखे तो मम्मी को दे देते हैं, वरना मुझे और सिद्धि को ही मिलते हैं रुपए। अभी आरती हो रही है, अंदर बहुत शोर हो रहा है, सच्ची मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा। तो आरती में मैं जा नहीं पाऊँगी, प्रॉब्लम। तो क्या कर सकती थी, मैं बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैंने कि चलो ब्लॉगिंग करके काम चला। हाँ मुझे पता है मेरा एक भी ब्लॉग पे लाइक नहीं आ रहे, कोई अच्छा मुझे मिल ही नहीं रहा, ब्लॉग में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे ब्लॉग वायरल नहीं हो रहे। कोई होंगे भी क्यों, मैं ये पागलपन बातें करती रहती हूँ, तो ना वायरल हो रहे हैं ना ज़्यादा लोग देखते हैं। कोई बात नहीं, मेरे मन को शांति मिलती है, कोई बात नहीं, मेरे मन को शांति मिल जाती है ब्लॉगिंग करके। हाँ कि मैं छोटे यूट्यूबर खुद को फील कर लेती हूँ। हाँ अभी मेरे कुछ व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, लाइक नहीं बढ़ रहे। जो भी थोड़े बहुत लोग देखते हो यार, प्लीज़ कमेंट में इतना ज़रूर बता देना कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे ब्लॉग आप लोगों को और ज़्यादा पसंद आए। तो काफ़ी रात हो गई, शाम हो गई, और पीछे ना उधर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जलती हैं, बहुत प्यारा व्यू आता है। पता है पीछे का शाम को अभी
कैमरे में नहीं दिख रहा। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं, वहाँ ऊपर जाके ऊंची वाली जगह में पता है, बारिश होने की थोड़ी देर बाद, तेज़ बारिश होती है उसकी थोड़ी देर बाद बहुत प्यारे पहाड़ दिखते हैं। ऑब्वियसली ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में ज़रूरत नहीं होती सुबह को और शाम को पंखे की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल। और दिन में भी हम बाहर आके बैठ जाते हैं ना, तो हमें पंखे की कोई ज़रूरत नहीं है, कितनी भी गर्मी पड़े यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड है, वहाँ ठंडा मौसम यहाँ रहता है। सुबह को तो काफ़ी ठंडा रह जाता है, और बारिश के बाद तो भाई हम लोगों को कंबल ओढ़ने पड़ते हैं। अभी भी हम शाम को कंबल ओढ़ रहे हैं, यहाँ बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत, और यहाँ पहाड़ भी बहुत प्यारे दिखते हैं यार। मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया, कुछ गिफ्ट देने को नहीं मिला, मूड हो गया। और आगे के ब्लॉग में कुछ दिखाऊंगे नहीं। ले अरे ले, मैं अपनी बहन की सारी इच्छा पूरी करती हूँ, तू ये भी करवा ले। क्या करेगी अब? तो मूड ख़राब हो गया, अब मैं आगे की ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। अब आरती भी ख़त्म हो चुकी है, सब लोग जा रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। देखो सब लोग जा रहे हैं, आरती वगैरह ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे अंदर मम्मी भी हैं, काफ़ी लोग आए थे, सब लोग चले गए यार, लेट टाइम है। सब लोग जा रहे हैं, पापा बैठे हैं देखो चश्मा लगा के, वो वहाँ पे बड़े अच्छे लगते हैं पंडित जी रूप में पापा। जा रहे हैं सब लोग। पता है अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे भाई ने मेरे पर हाथ उठाया, अब मंदिर के सारे लोग देख रहे थे, अब सारे लोग मिलकर उसकी डांट लगा रहे हैं। सब उधर खड़े हैं, मम्मी को सब बता रहे हैं कि ये बात तो गलत है, ये चीज़ गलत है। सब वहाँ खड़े होकर उसकी डांट लगा रहे हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है उसकी डांट पड़ती है। पता है मेरे पे फालतू में हाथ उठा रहा था, सब लोग डांट मारेंगे। अब चाचा आएंगे, उनसे शिकायत की जाएगी, तब पिटेगा भाई, क्योंकि पापा हैं वो थोड़ा बहुत मारते हैं, उनकी मार के इस पर असर नहीं होता। चाचा मारेंगे ना बढ़िया वाला, तब मज़ा आएगा। डांट पड़ रही है आराम से उसकी, सब बोल रहे हैं पढ़ाई में ध्यान दे, पढ़ाई में पूरे दिन क्रिकेट खेलता है भाई। अब उसने अपने फ्रेंड को बुला लिया है, उसने अपने फ्रेंड को बुला लिया क्रिकेट खेलने के लिए। अब वो लोग फिर से खेलेंगे क्रिकेट। अब थोड़ी देर में चाचा आने वाले हैं और मज़ा आएगा, पिटेगा भाई। मैं तो रोकूंगी नहीं, खेल तू जितना खेलना है तेरे को। देखो वो नहीं दिख रहा होगा शायद, वो दिख रहा है मीना, अभी बॉल और बैट लेके इधर उधर से घूम रहा है, पिटने वाला है। थोड़ी देर में चाचा आ जाएंगे, फिर ऐसे ही पिटेगा, इसकी शिकायत होगी। एक रोड पे बीच में मार रहा था बिल्कुल, तो एक अंकल ने ना अपनी कार रोक के इसको डांटा। वो मतलब इधर के हमारे पापा के फ्रेंड हैं, तो अब ये सारे अंकल मिलके पापा से शिकायत करेंगे, पापा चाचा को बोलेंगे और फिर चाचा इसको मारेंगे। मुझे आएगा इस चीज़ में मज़ा, क्योंकि मुझे मारता है, इसे ज़रूर पिटता है, मुझे मारता है तो ज़रूर पिटता है। सिद्धि का होमवर्क का टाइम होगा, चाचा आते से हम तीनों को पढ़ने बैठा देते हैं। और मेरा तो यार इस बार हाई स्कूल है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, 2 बार बोर्ड के पेपर होंगे। तो ब्लॉग मैं यहीं करती हूँ ख़त्म, और मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। मूड वैसे भी ख़राब हो गया मेरा, थोड़ी सी देर में कुछ मिला नहीं गिफ्ट देने के लिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।